Investing in atheism is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. दुनिया में जन्म और मृत्यु बिना मुहूर्त के ही हो जाती है। अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई है वो चंद्र कैलेंडर के हिसाब से बताई है और विक्रम संवत चंद्र कैलेंडर को ही फॉलो करता है। विक्रम संवत अभी 2077 चल रहा है, यानी हमारे रिफाइंड कैलेंडर से 57 वर्ष पुराना है। तो कॉपी का आक्षेप लगाना थोड़ा मुश्किल ही है, पर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी, न कि चंद्र कैलेंडर की। चंद्र कैलेंडर तो भारत में पहले से ही प्रचलन में था। इसको एक आसान से उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर मनुष्य को 1000 वर्ष हो चुके हैं। आज मेरे घर एक बेटी जन्म लेती है और आज से मैं वर्ष गिनना शुरू करता हूँ, तो आज से 50 वर्ष के बाद मेरी गिनती 50 तक पहुँचती है और मेरी बेटी भी 50 वर्ष की है। मगर पृथ्वी पर मनुष्य को 50 वर्ष नहीं हुए, मानव उत्पत्ति को 1050 वर्ष हुए हैं। इस बीच में कितने सारे माता पिता ने अपने बेटे बेटी के लिए वर्ष गिने होंगे। अब यहाँ जो 1050 की गणना है वो वहाँ से शुरू होती है जब पहली बार किसी ने वर्ष गिने होंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरा उदाहरण समझ गए होंगे। आप यहाँ मेरी बेटी को विक्रम संवत समझ सकते हैं। उससे पहले भी कई सारे कैलेंडर प्रचलन में रहे हैं और कई प्रकार के भी रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग चक्र को गिनते हैं। जैसे सूर्य और चंद्र के बारे में सबको कॉमनली पता ही है, और उसके अलावा राशि चक्र, नक्षत्र चक्र, वर्ष चक्र, अन्य ग्रहों की राशि व नक्षत्र का चक्र और भी कई सारे चक्र, और यहाँ तक कि ब्रह्मा का चक्र यानी ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि, ब्रह्म मास, ब्रह्म वर्ष, जिसकी गणना बिलियंस तक पहुंचती है। दोस्तों, आपने ये वाली लाइन कई सारी साइंटिफिक लोगों को कहते सुना होगा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स नीड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। कार्ल सगन। अब कार्ल सगन के खुद के ही विचार, उनके शब्द सुन लो कि वो भारतीय काल गणना और कॉस्मोलॉजी पर क्या कहते हैं। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the timescales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma. 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. And there are much longer time scales still. The most elegant and sublime of these bronzes is a representation of the creation of the universe at the beginning of each cosmic cycle, a motif known as the cosmic dance of Shiva. The god has 4 hands. In the upper right hand is a drum whose sound is the sound of creation. In the upper left hand is a tongue of flame, a reminder that the universe now newly created will, billions of years from now, be utterly destroyed. Creation, destruction. वक्त स्पॉटेड दोस्तों। और यही बात इन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में भी लिखी है। आप लोग इसलिए मत मानो क्योंकि कार्ल सागन ने कहा है। आप अपने सर पर परीक्षण करो, जांचो परखो और फिर कोई निर्णय लो। कार्ल सागन ने कह दिया तो बात सही नहीं हो जाती। और कुछ लोगों को हो सकता है कि कार्ल सागन ने कह दिया इसलिए रुचि बढ़ जाए, इसलिए बता दिया। दोस्तों, चंद्र कैलेंडर में एक अधिक मास या मलमास नाम का कॉन्सेप्ट भी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। प्री हिस्टोरिक कैलेंडर में हमने इसी की बात की थी। इसमें जो लगभग 10 दिन बचते हैं वो 30 महीने बाद एक अधिक मास नाम से जोड़ देते हैं। इससे चक्र मेंटेन रहता है और ये लीप ईयर से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। मल मास प्राकृतिक है, इसकी गणितीय सिद्धता है जो हर बार अलग अलग मास में आता है। प्री हिस्टोरिक यही कैलेंडर था, या ऐसा कहूँ कि भारतीय चंद्र कैलेंडर का ही कॉपी था। पर अधूरा ज्ञान किस काम का? ज्ञान के अभाव के कारण उन्होंने इस कैलेंडर को रिजेक्ट करके भारत के ही दूसरे यानी कि सौर कैलेंडर को अडॉप्ट किया, जिसमें 365 दिन होते हैं। यहाँ पर मैं कॉपी का आक्षेप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी जानकारी निकाली उसमें कहीं भी ये बात पता नहीं चलती कि 365 और 354 दिन की संख्या इन्होंने कैसे प्राप्त की। ये मैजिकल नंबर इनके पास पहले से ही अवेलेबल थे। ये प्री हिस्टोरिक कैलेंडर आज से 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है, और अगर 10,000 भी मान ले तो ग्रिगोरियन कैलेंडर पे पहुंचने में लगभग 8,000 वर्ष लग गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे प्रति वर्ष 10 दिन का एक एरर से अच्छा है कि प्रति वर्ष 6 घंटे का एरर हो, एटलीस्ट इससे कृषि तो समय पर होगी। पर ऐसा नहीं है। इस कैलेंडर को कृषि के लिए यूज ही नहीं किया जाता था। हमारा सौर कैलेंडर कृषि की सारी जरूरतों को पूरा करता है, वो भी बिना रिफाइंड कैलेंडर के।
पहले मुझे ये समझ नहीं आता था कि 10 दिन का गैप रखकर भी वर्ष पूर्ण कैसे हो जाता है। ईयर का ऐसा कोई आधार नहीं दिखाई देता। ईयर क्या होते हैं, ईयर के आगे की क्या करना है, ईयर कब रिपीट होते हैं, हर संवत का अपना एक नाम भी होता है। कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में आता है। इसका मुख्य कारण होता है कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, फिर चतुर्युग, महायुग, कल्प, मतलब बहुत बड़ी बड़ी गणना है। इसलिए वर्षा के नाम से वर्ष को गिनते होंगे।